राम राम भाई सब ने आज परसेंटेज के नेक्स्ट टाइप था शुरुआत करेंगे। अगला क्वेश्चन था, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 320 रुपये में 5 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्राइज 20% कम हो गया, 20% की फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/5। 5 तो था ओरिजिनल, 1 क्या हो गया कम, तो प्राइस कितना हो गया 5 तय 4। तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी अपनी, 4 तय 5 हो जाएगी। पहला आप 4 किलो गेहूँ खरीदते रहते ही 5 किलो खरीदते हैं, तो कितने केजी एक्स्ट्रा खरीदने लगे 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या गया 5 केजी अधिक खरीदने लगे। इस 1 की वैल्यू दे रखी 5, कितने गुना 5 गुना, इसका 5 गुना 25 केजी, इसका 5 गुना 20 केजी। यो नु को है कि पहला आप 20 केजी गेहूँ खरीदते हैं, तेरी 25 किलो गेहूँ खरीदने लग गए, कितने रुपया में, 320 रुपया में। पहले जो प्राइस था क्या होगा 16 रुपये पर केजी था, ये जो प्राइस है 320/25 रुपये पर केजी। इसमें आरंभिक प्राइस पूछ रहा क्या था। इस टाइप का क्वेश्चन है, क्या करना सबसे पहला जो प्राइज में कमी या वृद्धि दे रखी है वो लिखेंगे। प्राइज कितना हो गया 5 तक 4 हो गया। प्राइज का उल्टा क्या हुआ है, कंजम्पशन हुआ है। प्राइज का उल्टा क्या हुआ है, कंजम्पशन, क्योंकि जो कॉस्ट है ना वह सेम रही है, तो इस कारण कितना गेहूँ ज़्यादा खरीदने लगे 1 किलो, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5 किलो, तो इसका 5 गुना इसका 5 गुना कितना हो गया 25 केजी ईव गेहूँ खरीदने लग गए। पहला कितना खरीदे थे 20 केजी, कितने रुपये में 320 रुपये में, तो कितने रुपये केजी आ गया 16 रुपये केजी आ गया। अगले क्वेश्चन में चल लेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ लो। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 240 रुपये में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है, तो कमी के बाद चावल का मूल्य क्या है। तो 25% है, 25% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4। 4 था ओरिजिनल प्राइस, 1 की क्या होगी कमी होगी, तो प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो गया 4 तय 3। कंजम्पशन कितनी हो जाएगी 3 तय 4। जो अपनी जो अगर प्राइस घटेगा ना तो कंजम्पशन अपनी बढ़ जाएगी। कितना डिफरेंस आया 1 का। क्वेश्चन में कितने दे रखा है 2 केजी, तो इसका कितने गुना 2 गुना, इसका 2 गुना 8 केजी, इसका 2 गुना 6 केजी। पहले आप 6 केजी चावल खरीद कर ले आया करते, ये उतने रुपया में 8 केजी चावल आ जाएंगे, कितने रुपये में 240 में 6 केजी। पहले चावल का मूल्य क्या था या आरंभ, और ये कितना आ गया 8, 240 में 8 केजी आ गया, तो प्राइस कितना आ गया 30 रुपये पर केजी, क्योंकि हो गया नया मूल्य। यो क्वेश्चन हो गया। क्या करना है 25% कमी होगी, प्राइस कितना हो गया 4 तय 3 हो गया। कंजम्पशन कितनी हो जाएगी अपनी 3 तय 4 हो जाएगी, कितनी बढ़ गई 1 बढ़ गई। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 2, तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे तो 8 केजी चावल ये खरीद कर ले आए हैं, इसका 2 गुना 6 किलो पहला ले आए थे, कितने रुपये में 240 रुपये में 6 किलो ले आए थे, तो 40 रुपये पर केजी। 240 में अब 8 केजी ले आए तो 30 रुपये पर केजी इसका मूल्य है, तो यो अपना आंसर हो जाएगा। यो क्वेश्चन में पूछा है। अगली टाइप आ गया अपने, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आवे भाई, जो भी बढ़िया तरीके से सिखाएंगे। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर उसकी कुल आय 68 रुपये हो तो कुल बिक्री बताओ। एक आदमी ने सेल करी, एक तो 20,000 रुपये तक कमीशन मिला 9%, लेकिन उसकी सेल जैसे 20,000 तक ऊपर होगी तो 9% तो मिल रहा है 1% और एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा, तो कितने परसेंट मिलेगा 10%।
सेल कितनी 68,000 की। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ये 20,000 रुपये हैं, 20,000 तो ऊपर 9% तो है, 1% एक्स्ट्रा है, अगर इस 20,000 पर 1% और मिल जाती, 20,000 का 1% 200 रुपये, अगर 1% इस 20,000 रुपये तक और मिल जाती तो 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते। उसने कितने रुपये मिल रहे हैं, 6800 रुपये मिल रहा, 200 और एक्स्ट्रा मिल जाते तो कितने रुपये हो जाते, 7,000 रुपये हो जाते। ये जो 7,000 रुपये है ना, उसके 10% की वैल्यू दे रखी है, 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,000। 100% की वैल्यू निकालनी है, 7,000 गुणा में 100/10, तो सेल कितनी हुई थी, 70,000 रुपये की। इस नाम हम प्रूव भी करके देख लेंगे। 20,000 रुपये तक 9%, 20,000 प्लस पर 10% कमीशन मिल रहा है, तो 20,000 का 9% कितना हो गया, 1,800। 20,000 प्लस 70,000 थी तो 5,000, 50,000 का 10% 5,000, तो टोटल कमीशन कितना हो गया, 6800 रुपये, जो ये क्वेश्चन में दे रखा था 6800 रुपये। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा ना, इसने क्या करना है कि 20,000 रुपये की बिक्री से अधिक है, 20,000 तो एक्स्ट्रा है तो कितना है, 10 है। अगर आप इस मनु करना पड़ेगा, जो 20,000 तक है ना, इसमें 1% कमीशन और दे देंगे, तो या जो टोटल है ना 1% काट गए इसका, इसमें जोड़ देंगे, जो एक कमीशन था ना इसमें 1% और जोड़ देंगे, या वैल्यू सीधी 10% की वैल्यू आ जाएगी, या सीधी किसकी वैल्यू आ जाएगी, 10% की वैल्यू आ जाएगी। या एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन में आराम आ जाएगा। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल आय 7,650 रुपये है तो कुल बिक्री बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो 15,000 रुपये था ना, 12% कमीशन था, 1% बोनस अधिक मिल गया, तो यार 1% निकाल लेंगे। 15,000 का 1% कितना होगा, 150। 7,650 रुपया अपन कमीशन मिल रहा है। अगर 1% और आप 15,000 रुपये तक दे देंगे तो 150 रुपये और मिल जाते, 7,800 उसका कमीशन हो जाता। यह वैल्यू किसकी दे रखी है, 13% की वैल्यू दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 600। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 अपना आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 15,000 रुपये से अधिक की बिक्री पर 1% अधिक मिल रहा है, तो 15,000 प्लस पे 13% कमीशन मिल रहा है और 15,000 तक 12% मिल रहा है, तो 15,000 का 1% 1% कमीशन उसकी आय में जोड़ देंगे, तो उसका जो टोटल कमीशन है ना वो 13% हो जाएगा। तो 100% की आप याद है वैल्यू निकाल सके। अगली टाइप आ गई, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई है तो खर्च में भी 20% की वृद्धि हो गई है, तो बचत में कितने % की वृद्धि हुई है। आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत। इनकम किसके बराबर हो है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक व्यक्ति आय कितनी है, 100, कितनी खर्च कर दी, 50, कितने से होगी, 50। यदि उस व्यक्ति की आय में 30% की वृद्धि होगी तो कितनी आय होगी, 130, तथा खर्च में 20% की वृद्धि होगी, तो 50 का 20% 10 की वृद्धि होगी, तो एक्सपेंस कितना हो गया, 60।
130 में 10 से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो सेविंग में 20 की वृद्धि होगी किस पर 50 पर गुणा में 100 इक्वल टू 40% इंक्रीज इन सेविंग। जो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। बस जो क्वेश्चन में कहा है वही लिखना है। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च कराए, आय थी 100, 50 खर्च कर दिया तो कितनी बचेगी 50। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होगी तो 30% की वृद्धि होगी तो आय कितनी होगी 100 तो 130 होगी। जो एक्सपेंस था वो 20% बढ़ गया तो 20% बढ़ गया तो 50 का 20% 10 हो गया, 50 10 से 8 हो जाएगा। तो अपनी इन दोनों में ना घटा के क्या आ जाएगी सेविंग। सेविंग की कितनी इंक्रीज होगी 20 इंक्रीज होगी किस पर 50 पर गुणा में 100 इक्वल टू 40% अपनी सेविंग बढ़ गई। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। इनकम एक्सपेंस प्लस सेविंग 100 इक्वल टू 75 प्लस 25। इसने काट के इस टाइप अभी लिख गए 25 एकम 25, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 400, 300 और 100। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, 20% कितना हो जाएगा 400 गुणा में 20/100 80 तो कितनी होगी आय 480। तो उसके व्यय में 10% की वृद्धि होगी, 10% होगी तो 330। 480 में 330 घटा देंगे तो सेविंग कितनी होगी 150। कितनी इंक्रीज होगी 50 किस पर 100 पर गुणा में 100 इक्वल टू 50% सेविंग इंक्रीज होगी। 50% के वह सेविंग अपनी इंक्रीज होगी। यदि दो संख्याओं का अंतर a माइनस बी उनके योग का 15% है, a प्लस बी का 15/100 है तो a माइनस बी कितना है 15, a प्लस बी कितना है 100, 2a बराबर 115। तो a की वैल्यू की आएगी 115/2, 2 पंजे 10, 2 सते 14 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 में 57.5 घटा देंगे 5, 2 42.5। a कितना आ गया 57.5, b कितना आ गया 42.5। ये अपने आंसर हो जाएंगे। बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा 5, 7, 5 रेशो 42/5। 5 तक काट लेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 अठे 40, 5 पंजे 25, 5 तो 23, 5 तो 17 अपना आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर है a माइनस बी की, उनका अंतर उनके योग का 15% है, उनके योग का कितना है 15% है। ये क्वेश्चन हो गया। यदि ए का वेतन बी से 20% अधिक है, ए बी जो 100 है तो ये कितना हो गया 120। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है 20 किस तय 120 तय गुणा में 100 1 6 16 से 2/3% अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि भिन्न का अंश 200% और हर का मान 300 बढ़ा दिया जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन करना है। तो यो तो है अंश, यो है हर। 200 बढ़ा दिया तो इसमें लिखेंगे 300x/400y इक्वल टू 11/12। ये 200 बढ़ाया है ना तो इसमें 100 ऐड करके लिखेंगे क्योंकि 100x यो मानना है 100x यो मानना है अपन। x/y इक्वल टू 44/36, 4 तक 11/9 अपना आंसर आ जाएगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जब एरिया है ना, एरिया बढ़ेगा तो a प्लस बी प्लस AB/100, या तो ये फॉर्मूला लगा दो या
100 तय कितना हो गया 150% इंक्रीज हो गया। इसका 50% कितना हो जाएगा 75, तो कितना हो गया 225। 125% एरिया इंक्रीज हो गया। यदि आयत वर्ग वृत्त किसी का भी एरिया बढ़ेगा ना तो उसमें 2 बार बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी लंबाई चौड़ाई 2 है हर एक चीज़ की, तो इसलिए इसको 2 बार बढ़ाएंगे। अगर वॉल्यूम होता ना तो 3 बार। 100 है 110 हो गया, इसका 10% फिर बढ़ा देंगे। 121 हो गया, इसका 10% फिर बढ़ा देंगे, तो 121 में 12.1 होता है 1 3 3 1, तो ये अपना आंसर होता है। वॉल्यूम होता तो 3 बार इंक्रीज करेंगे 10 10 10। अगर एरिया है तो 2 बार इंक्रीज करेंगे, ये भी याद होना चाहिए अपन। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाती है। 25/100 1/4, 4 तो कितनी होगी 5, तो कंजम्पशन कितनी हो जाएगी 5/4। यदि यदि कोई परिवार पहले की तरह चीनी पर अपना खर्च रखना चाहता है तो परिवार को चीनी की खपत में कितने % कमी होनी जो अपनी कंजम्पशन होगी। तो एक्सपेंस कितना है, याडा भी 20 है, याडा भी 20 है, तो कंजम्पशन कितनी कम करनी पड़ेगी 1 किस पर 5 पर, गुणा में 100। 20% खपत जो अपनी कंजम्पशन है उसमें कमी करनी होगी। प्राइस का उल्टा कंजम्पशन हो जाएगा जब एक्सपेंस सेम हो। यदि किसी अंश का 200% तक बढ़ा दिया जाता है और हर का 350 बढ़ा दिया जाता है तो परिणाम 5/12 होता है। मूल संख्या बताओ। 300x बटे 450 y इक्वल टू 5/12। 15 दूनी 30, 15 तिये 45, x बटे वाई 5 गुणा में 3/12 गुणा में 2, 3 चौक 12, 5/8 अपना आंसर हो जाएगा। 2/3 1/3 का कितना % है 2/3 इक्वल टू 1/3 का x/100। याडा अपन आंसर काटना है तो x ना छोड़ेगा सारी चीज़, ये चीज़ याडा भाग में तो उड़ा जाएगा गुणा में हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आएगी 200%। 15% a प्लस बी इक्वल टू 25% a माइनस बी, तो b का कितना % a के बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो 15% a प्लस बी इक्वल टू 25% a माइनस बी। 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। 2a ये इस साइड आगे जुड़ जाएगा इक्वल टू 8b 1 4। b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई। देख b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। b का कितना प्रतिशत है x/100 किसके बराबर है a के बराबर है। b कितना दे रखा है 1 गुणा में x/100 इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितने आ गई 400%। 65 ग्राम 2 kg या कितना % है 2 kg मतलब 2000 ग्राम। 65/2000 गुणा में 100। 5 13, 5 चौका 20, 13/4%। इसमें सोल्व कर लेंगे। 4 तिये 12, 1/3 से 1/4% अपना आंसर हो जाएगा। एक टीम ने 40 मैच खेले, उनमें से 24 मैच जीते। टोटल मैच कितने थे 40। विन कितने करे 24, लॉस कितने करें 16। अगर विन % पूछ रखा है तो 24/40 गुणा में 100 इक्वल टू 60%। अगर
लॉस परसेंटेज पूछा होता 16/40 गुणा में 100, 4×16 इक्वल टू 40%। यो अपना आंसर हो जाए। इस क्वेश्चन में यो पूछा है। यदि किसी आर्टिकल पर लगाया गया टैक्स 10% कम हो जाता है तो इसकी खपत 10% बढ़ जाती है। ठीक, इस क्वेश्चन दो टाइप तक रहा है, प्राइस कंजम्पशन, तो उसका खर्च हो जाएगा, या इनकम ला ली एक टाइप था। इस क्वेश्चन में इनकम हो जाएगी क्योंकि प्राइस कितना हो गया, 10% कम हो गया तो 10 है 9 हो गया। खपत जो टिकट लेन वो चीज़ जो उसकी सेल हुई थी ना वो इंक्रीज होगी, कितनी होगी, 10 है 11। तो पहला 100 रुपया थे 99 रुपया लग गए, तो कितने का लॉस हो गया, 1%। किस पर, 100 पर, गुणा में 100 इक्वल टू 1% लॉस। अगर कोई चीज़ 10% इंक्रीज होगी और 10% डिक्रीज होगी या वैल्यू सेम है तो 10 गुणा में 10/100 इक्वल टू -1% अपना आंसर होगा। अगर वह वैल्यू बढ़ेगी उतनी वैल्यू घटेगी तो हमेशा लॉस होगा। तो इसने किस टाइप तक करेंगे, 10 गुणा में 10/100 जब ये दोनों सेम हो, यह कंडीशन इसमें है। एक संख्या में 20% की वृद्धि हुई और परिणामी संख्या में फिर से 20% की वृद्धि हुई तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। इसने a+b+ab/100 तय भी कर सके हैं। 20+20 गुणा में 20/100 40+4 इक्वल टू 44% अपना इंक्रीज हो गया। या इस क्वेश्चन ने 20% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 120। इसका 20% इंक्रीज होया तो कितना हो जाएगा, 120 का 20% 24, तो ये कितना हो गया, 144। 100 तय 144 हो गया तो कितना इंक्रीज होगा, 44% इंक्रीज। यदि x 25% y से कम है, x है y है, यदि x है ना 25% y से कम है, जो 100 है तो ये कितना हो गया, 75, जो 4 है तो ये कितना हो गया, 3। तो y x से अधिक है, कितना अधिक है, y 1 अधिक है, किस तय, x तय, गुणा बटे 3 गुणा में 100 इक्वल टू 33 सही 1/3%। जो जिससे नु कहना है x से वह चीज़ नीचा होगी हमेशा। यदि x y से 10% अधिक है, यदि जो x है ना y तय 10% अधिक है तो y x से कितने कम है, किस तय, x तय कितना कम है, 1 गुणा में 100 9 सही 1/11% अपना आंसर हो जाएगा। इसे क्वेश्चन अपन शुरुआत में भी करिए थे। किसी संख्या का 32% 48 है तो उस संख्या का तो 1% कितना हो जाएगा, 38/32। और 96 निकालना है तो 38/32 गुणा में 96 तिया 48 तिया 4 तिया 12 2 14, यो अपना आंसर हो जाएगा। अगर 32% की वैल्यू 48 देख रखी है तो यार चाहे 96% हो, चाहे इसका 100 तक ज़्यादा हो, चाहे 100% हो, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। किसी संख्या का 42% 68 है तो इस संख्या का 105% कितना होगा। 42% कितना दे रखा है, 68, तो 105% कितना होगा, 68 गुणा में 105/42। 2 तक काटेंगे 34, 21 21 पंजे 105, 34 पंजे 170 अपना आंसर हो जाएगा। जो अपना परसेंटेज टॉपिक था कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस करेंगे
भारत मलिक मैथ्स यूट्यूब चैनल है भाई, सब शेयर कर दो और वीडियो देखा करो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।